हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 पॉवर्टी का पार्ट सेकंड, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। देखिए, जो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा है, उसका डिटर्मिनेशन, उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं। हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन गरीब नहीं है, कौन गरीबी रेखा से नीचे आता है मतलब गरीब है, और कौन जो है गरीबी रेखा से ऊपर आता है यानी वो गरीब नहीं है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन में समझिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन। मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन यानी कम से कम कोई व्यक्ति कितनी कैलोरी लेता है पर डे। देखिए, कैलोरी हमारे रिलेटेड होती है जो हम भोजन हम खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो किस तरीके का, जो हम डाइट लेते हैं वो किस तरीके की है, उसकी मिनिमम कैलोरीज़ एक डिसाइड की गई है। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होगा वही व्यक्ति अच्छा खाना खा पाएगा और अच्छी कैलोरी ले पाएगा। तो जो गरीब होगा उसको कभी भी इनफ पर्याप्त खाना पीना नहीं मिल पाएगा, जैसे कि दूध, फल, सब्जियां, हर चीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं होंगी, इसलिए वो कम कैलोरी ले पाएगा। और कम कैलोरी लेने का मतलब है यानी वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, यानी वो गरीब है, यानी वो इतनी कैलोरी लेने के लिए जो है सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना जो है अरेंजमेंट कर सके, डेली अपने खाने में इस तरीके के न्यूट्रिशंस ला सके। चलिए, तो मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन का आधार क्या है? 2400 इन रूरल एरियाज़ और 2100 इन अर्बन एरियाज़। जो 2400 कैलोरी गांव के लोग और 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी अर्बन शहर के लोग, इससे कम जो कैलोरी लेते हैं वो गरीब माने जाते हैं। यानी गाँवों में 2400 कैलोरी से कम जो पर डे यूज करते हैं, खाना खाते हैं, वो गरीब हैं, और शहरों में 2100 से कम जो कैलोरी कंजप्शन करते हैं वो गरीब है। इससे ऊपर जो रोज़ कैलोरी लेता है जो बंदा, वो गरीब नहीं है। अब आप देखेंगे कि गांव में 2400 गांव में ज़्यादा क्यों रखी गई है कैलोरी और शहर में कम क्यों रखी गई है। देखिए, गांव के लोग जो है वो ज़्यादातर मैनुअली वर्क करते हैं, हाथों से ज़्यादा वर्क करते हैं, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं शहर के लोगों के मुकाबले। शहर के लोग जो हैं इस मामले में थोड़े आराम तलब होते हैं और जो है वो मशीनों से ज़्यादा वर्क करना पसंद करते हैं, वो मैनुअली वर्क कम करते हैं। तो इसलिए गांव के लोगों के लिए 2400 कैलोरी रखी गई है और शहर के लोगों के लिए 2100। तो पहला जो क्राइटेरिया है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, दैट इज़ मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन। नेक्स्ट इज मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर? इफ वी टॉकिंग about on the expenditure level, we can say that a poor man, a poor people can't be expend more money because he or she has not enough money। क्योंकि कभी भी एक गरीब व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए जितना कि एक अमीर व्यक्ति के पास होता है। तो दूसरा क्राइटेरिया हमने उसकी कंजप्शन लेवल के ऊपर रख दिया है, यानी वो कितना खर्च करता है, कितना वो उपभोग करता है, इसके ऊपर मिनिमम। देखिए कैसे, जो व्यक्ति 816 रुपीज़ मंथली खर्च करने की क्षमता रखता है रूरल एरियाज़ गाँव में, यानी गाँव में जो व्यक्ति 816 रुपये पर मंथ या 32 रुपीज़ डेली खर्च कर सकता है, वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। और जो इतना भी खर्च नहीं कर पाता, इससे कम खर्च कर पाता है, वो क्या है, वो गरीब माना जाएगा रूरल एरिया में, ग्रामीण उसमें, क्योंकि उसका मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर इससे कम है। तो अब रही बात अर्बन एरियाज़ की बात करें तो 1407 रुपीज़ मंथली। शहरों में जो व्यक्ति 1407 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करता है वो गरीब नहीं है, और जो इससे कम खर्च कर पाता है वो गरीब है। यानी 47 रुपीज़ डेली, जो 47 रुपये रोज़ से भी कम खर्च करता है वो व्यक्ति शहर में गरीब है। तो ये दो हमारे जो है डिटर्मिनेशन हुए, मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन और मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दोनों चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या हैं। पहला कारण है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि।
देखिए आप सब समझते हैं कि जिस तरीके से रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जितनी ज़मीनें हैं, जितना हम लोग खाद्यान्न पैदा कर पा रहे हैं, गेहूँ चावल वगैरह, प्लस जितना हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम पड़ता है। या गवर्नमेंट जितनी जॉब निकाल रही है, जितनी लोगों को नौकरियां दे रही है, रोज़गार दे रही है, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले 5 या 10 साल के बाद वो कम पड़ने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट। लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट, देखिए लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट यानी जो हमारा देश में जो आउटपुट हो रहा है, जितना भी गेहूं चावल वगैरह ये सब चीज़ें और जितना प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो जनसंख्या बढ़ने की वजह से उसका लेवल कम लगने लगता है। ठीक है, हम लोग उसके मुकाबले जितनी जनसंख्या पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसके मुकाबले हम लोग जो है उतना आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं, और इसलिए उसका लेवल कम हो जाता है और लोगों को वो चीज़ें जो है कम मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग गरीब होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ जाना। देखिए आप समझ सकते हैं जब जनसंख्या बढ़ जाएगी और जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन का है या खेती से जो हमें गेहूं चावल वगैरह जो मिल रहा है, वो चीज़ें कम पैदा होने लगेंगी जनसंख्या के मुकाबले, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई हो जाएगी कम। अब जब डिमांड ज़्यादा लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, वस्तु है कम, तो लोग महंगे दरों पर उसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन आ जाएगा यानी मुद्रास्फीति आ जाएगी। और महंगाई बढ़ने से लोग जो हैं अब पहले से ज़्यादा गरीब बन जाएंगे, क्योंकि कुछ जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है केवल वही सर्वाइव कर पाएंगे, और जो लोगों के पास कम पैसा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़। देखिए एक बहुत बड़ा कारण है कि माइग्रेशन यानी एक जगह से व्यक्ति जो है माइग्रेट होकर के प्रवास कर लेता है दूसरी जगह। तो हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़, गाँवों से बहुत बड़ी जनसंख्या माइग्रेट होकर के शहरों की तरफ जाती है हर साल। उसका रीज़न ये है कि वो सोचते हैं कि शहर में एक अच्छी लाइफ मिलेगी, वहाँ पर जॉब मिलेगी, वहाँ पर हम वर्क कर पाएंगे, हमारी जो है इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि शहरों में जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी जॉब हैं, उसके मुकाबले ज़्यादा जनसंख्या गांवों से शहरों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से शहरों में भी बेरोज़गारी और भुखमरी पैदा हो जाती है और वहां पर भी गरीबी का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 5 अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, यानी जो बेरोज़गारी है। आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी अगर 10 है और लोग अगर जॉब 10 हैं और लोग उनको करने के लिए 50 या 100 खड़े हुए हैं लाइन में, तो कहीं ना कहीं 90 लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना ही पड़ेगा। और बेरोज़गार होने की वजह से उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, उनके पास अपने खाने पीने बेसिक नीड्स तक के पूरे करने के लिए पैसे नहीं होंगे और वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। नेक्स्ट है रूरल इंडेप्टनेस। देखिए रूरल इंडेप्टनेस क्या होता है, गाँव में जो व्यक्ति कर्जा ले लेते हैं, जो कर्जवान बन जाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है गरीबी की। देखिए कैसे समझिए कि गांव के लोग जो हैं उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेना पड़ता है, जैसे कि उनको बैंक से लोन नहीं मिलता। कई बार कुछ लोगों के पास ज़मीनें नहीं होती, गरीब होते हैं, उनको बैंक लोन नहीं देता, या कई सारी कंडीशन वो फुलफ़िल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेना पड़ता है गाँव में, यानी साहूकार वगैरह से लोन लेना पड़ता है, पैसा ब्याज पर लेना पड़ता है और वो ब्याज बहुत ही महंगा होता है, यानी वो 3% पर मंथ का होता है, तो पर ईयर का हो गया 36%, जिसकी वजह से वो उसको कभी भी पे नहीं कर पाते और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उनकी बची कुछ ज़मीन जायदाद या उनका मकान वगैरह सब कुछ गिरवी रखा जाता है और लास्ट में वो सब कुछ बेच करके भी वो अपना कर्जा नहीं उतार पाते। तो रूरल इंडेप्टनेस की वजह से वो और गरीब हो जाते हैं। गांव में जो वो कर्जा लेते हैं उसको लौटा नहीं पाते, जिसका ब्याज बहुत ही भारी भरकम होता है, इंटरेस्ट जो है, और इस वजह से जो है वो लोग और ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ जाते हैं, पॉवर्टी का शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सो अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।